নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ই কক্ষালৈ তোমালোকক স্বাগতম। মোৰ নাম সৰ্বৰী নাথ। মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে ক্লাस 6 हिंदी पाठ प्रकृति का संदेश লৈ আহিছো। बच्चों, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक पल्लव के अध्याय 11 से प्रकृति का संदेश पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। यह पाठ एक सुंदर कविता है। तो इस कविता के रचयिता है श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। कवि अपने इस कविता के माध्यम से हमें प्रकृति का संदेश दे रहे हैं। तो चलो देखते हैं प्रकृति हमें क्या संदेश दे रही है। हम प्रकृति की हर वस्तु से कोई न कोई संदेश प्राप्त करते हैं। प्रकृति की हर वस्तु हमें कोई न कोई संदेश जरूर देती है, जैसे धैर्य, साहस, कर्तव्य, सेवा भावना और उन्नति का पाठ कौन पढ़ाती है हमें? प्रकृति। प्रकृति ही हमें सिखाती है कि धैर्य धरना चाहिए, साहस रखना चाहिए, कर्तव्य भावना, सेवा भावना और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रस्तुत कविता में हमें क्या क्या सीख मिलती है हम अभी जानते हैं। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰকৃতিয়ে আমাক সদায় ধৈৰ্য ধৰা আৰু নিজৰ জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱা আৰু কৰ্তব্য কৰাৰ পাঠ পঢ়ায়। আহাচোন চাওঁ এইটো কবিতাত কি আছে। प्रकृति का संदेश। कविता का नाम है प्रकृति का संदेश। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। ये कविता बहुत सुंदर है। इसमें हमें क्या संदेश मिल रहा है? पर्वत। पर्वत मतलब पहाड़। पहाड़ हमें क्या कहती है कि तुम अपना सिर मस्तक हमेशा उठाकर रखो। हमारा मस्तक हमेशा ऊंचा रखने के लिए कह रही है। और ऊंचे बन जाओ मतलब महान कार्य करो। हमारे जीवन में बहुत तरह की बाधाएं, विघ्न आएंगे, लेकिन हमें झुकना नहीं है। हमेशा अपना सर ऊंचा करके उन बाधा विघ्नों को पार करना है। तो पहाड़ हमें यही सीख देता है कि जीवन में हमेशा अपना सर ऊंचा रखो, अपने कार्य को महान बनाओ। गम पाइছানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাক পৰ্বতে কি কৈছে যে নিজৰ মূৰটো সদায় ওপৰত ৰাখিবা আৰু যিকোনো ধৰণৰ বাধা আহিলেও জীৱনত আগবাঢ়ি যাবা। सागर कहता है लहराकर। सागर मतलब समुद्र। ये जो विशाल समुद्र होता है, ये हमें क्या संदेश देता है? लहराते हुए हमें क्या कहता है कि मन में गहराई लाओ। सागर जैसे खुद विशाल और गहरा है, वो हमें कहता है कि तुम भी अपने मन में गहराई लाओ और किसी भी बात को अच्छे से सोच विचार कर ही उसके लिए अपने विचार रखना। गहराई लाओ, अपने मन में सहनशीलता लाओ। किसी भी छोटी छोटी बात पर हमें विचलित नहीं होना चाहिए, हमें चिंता नहीं करना चाहिए। সাগৰেও আমাক কৈছে, সাগৰ কেনেকে থাকে? এনেকে ঢৌ তুলি থাকে। হে লেহেৰাকাৰ মানে ঢৌ তোলা। তুলি আমাক কৈছে যে নিজৰ মনত গভীৰতা আনা আৰু গভীৰতা লৈহে তোমালোকে নিজৰ জীৱনৰ চিন্তা চৰ্চাবিলাক কৰিবা। पर्वत पहाड़, शीश मोर, गहराई गभीरता, लहराकर ढो तुला। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। तरंग का अर्थ होता है लहरें। तो लहरें कैसे रहती है? लहरें एक बार उठती है, एक बार गिरती है, उठती है, गिरती है। तो कवि कहते हैं कि लहरों की भाषा तुमने कभी समझी है? वो उठते हुए, गिरते हुए तुम्हें क्या बताना चाहते हैं? तो लहरें हमें क्या बताना चाहते हैं कि जीवन में हमारा हमेशा समय एक सा नहीं रहता। कभी हम गिर जाते हैं, मतलब मुसीबत आ जाती है। कभी हम उठ जाते हैं, मतलब अच्छा समय चलता है। तो हमें कभी भी
डरना नहीं चाहिए। हर समय हर परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। इसीलिए बोल रहे हैं कवि कि समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, मतलब जो तरंगे होती है, लहरें होती है, वो उठती गिरती हुई हमें क्या कहती है कि भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। मीठी मतलब मिठास भरा, और मृदुल मतलब कोमल, कोमल भावनाएं। कि जब हमारे समय बुरा चल रहा हो, जब हमारा अच्छा समय नहीं है, उस समय हमें विचलित नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे समय में भी हमें दूसरों के साथ मीठा और कोमल व्यवहार रखना चाहिए। यही कह रही है कि जीवन में जैसी भी परिस्थितियां आए, उठने वाला या गिरने वाला, तुम्हें अपने मन में क्या भरना है? मिठास और कोमलता। আমাক কবিজনে কৈছে যে সাগৰৰ ঢৌ যেনেকৈ উঠে আৰু নামে, তেনেকৈ আমাৰ জীৱনত বহুত ধৰণৰ পৰিস্থিতি আহিব পাৰে, কিন্তু আমি জীৱনৰ বেয়া পৰিস্থিতিত কেতিয়াও হাৰ মানি যাব নালাগে। আমি সদায় উঠি আকৌ একবাৰ জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে। বুজি পাইছা ন? तरंग, ढो, उमंग, उत्साह, मृदुल, कोमल। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। पृथ्वी हमारी धरती, हमारी धरा, पृथ्वी हमारी धरती माता। धरती हमें क्या कह रही है? वो हमें संदेश दे रही है, शिक्षा दे रही है कि तुम धैर्य, धीरज कभी मत छोड़ना। हम लोग अगर किसी बुरी परिस्थिति में पड़ते हैं तो धैर्य छोड़ देते हैं और उस समय हम टूट जाते हैं, लेकिन पृथ्वी कह रही है कि मुझे देखो, मेरे सर पर कितना, सिर मतलब माथा, मेरे सर पर कितना भार है। मैंने पूरे संसार का भार अपने सर पर उठा रखा है, तुम सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, लेकिन मैंने कभी भी धैर्य नहीं छोड़ा, धीरज मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैं हमेशा अपने स्थान पर डटी हुई हूं। पृथ्वी, आमार पृथ्वी माँ आमार कारणे किमान करे न, आमाक किमान बस्तु दिए, गछ गछनी, पाहाड़ पर्वत, पानी, किन्तु केতিয়াओ आमी इमान कष्ट दिलेও धैर्य नेहेराय। সেই কথাটোৱে पृथ्वी কৈ আছে যে তোমালোকেও ধৈৰ্য নেহেৰাবা। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ मतलब आकाश। नभ क्या कह रहा है? नभ अपना उदाहरण देकर कह रहा है कि जिस तरह मैं पूरे पृथ्वी के ऊपर फैला हुआ हूं, उसी तरह तुम भी फैल जाओ, मतलब चारों ओर बढ़ जाओ और पूरे संसार को, पूरे धरती को, संसार धरती को तुम ढक लो। किससे ढक लो? अपनी अच्छाइयों से, प्यार से, मोहब्बत से। अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा कर भी रहा है तो भी तुम्हें उसको वापस क्या देना है? प्यार, मोहब्बत और अपनी अच्छाइयां। तो नभ भी हमें यही शिक्षा दे रहा है कि हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। नभ मतलब आकाश। आमार आकाश जेनेके आमार ऊपरत पुरा हेरि হৈ আছে, বিয়পি আছে, তেনেকৈ আমাকো হ'ব দিছে আৰু আমাক সবৰ কাৰণে ভাল চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ কৈ আছে। धैर्य, धैर्य, संसार, संसार, विश्व, नभ, आकाश। तो यहां हमारी यह कविता समाप्त होती है। तो आशा करती हूं तुम लोगों को यह कविता अच्छी तरह से समझ आया होगा। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অৰ্থখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। তো আহাচোন আমি মূল্যাঙ্কনৰ প্ৰশ্নখিনি চাই কবিতাটো আৰু ভালদৰে বুজি পাওঁ। मूल्यांकन का पहला प्रश्न है, इस पाठ में कौन संदेश देता है?
जैसा कि पाठ का नाम ही है प्रकृति का संदेश, तो कौन संदेश देता है? ए मनुष्य नहीं, बी प्रकृति और सी आसमान। ए और सी नहीं होंगे, उत्तर है हमारा बी प्रकृति, प्रकृति का संदेश। 2 नंबर प्रश्न में है धैर्य रखने का संदेश कौन देता है? कौन हमें कह रहा है कि धैर्य न छोड़ो? पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। ए मनुष्य नहीं, बी प्रकृति नहीं, सी आसमान नहीं, डी पृथ्वी। जी हाँ, डी पृथ्वी ही हमारा सही उत्तर है। तो ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে উত্তৰকেইটা নিশ্চয় বুজি পাইছা। মই আজি ইয়াতে সামৰণি কৰিছো। নমস্কাৰ।